हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी सीरीज फिर से स्टार्ट करते हैं और मेजर डोमेन ऑफ अर्थ है। ये चैप्टर हमने फाइनली वाइंड अप कर दिया था। तो लेट्स हैव ए डिस्कस नाउ द सम क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने बहुत अप्रोच करा कि सर क्वेश्चन आंसर भी कराया करिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। पहला क्वेश्चन इनका गया है, 4 मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। हमने सबसे पहले आपको डोमेन के बारे में बता दिया था। डोमेन में क्या आपको बताया है, इन्होंने पूछा है 4 डोमेन बताना है अर्थ की। 4 डोमेन अगर आपको बताना है अर्थ की, तो 4 डोमेन कौन है? एक हमारी लिथोस्फीयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या होता है, जो लैंड का पार्ट होता है उसमें हम लिथोस्फीयर ले लेते हैं। फिर हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर का पार्ट होता है। ठीक है, और थर्ड वन हाइड्रोस्फीयर है, जिसमें हम वाटर बॉडीज ले लेते हैं। और एक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी, लैंड है, एयर है, वाटर है। ये हमने शॉर्ट बता दिया आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर कॉन्टिनेंट के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेजर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेजर कॉन्टिनेंट के बारे में बताना है। मेजर कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया है। फिर इसमें इन्होंने बताया है, एक क्वेश्चन ये है, नेम द 2 कॉन्टिनेंट। 2 कॉन्टिनेंट के नाम बताना है जो साउदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करते हैं। अब देखिए, साउदर्न हेमिस्फीयर पे कौन लाई करेगा? सारे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कौन है साउदर्न हेमिस्फीयर? हमने बता रखा था, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर आपको ये बताना है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर आपको बताना है। ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। सबसे लो पे ट्रोपोस्फेयर है, जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर है। फिर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है और फिर एक्सोस्फेयर है। ये 5 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, शॉर्ट आंसर में आता है जस्ट एज ए नोट डाउन कर दीजिएगा बस 2 नंबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? ये मैंने बार बार बताया है, क्योंकि एज यू नो दैट जो होता है, अर्थ जो है हमारा 2 पार्ट में है। एक हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है, एक हमारा वाटर बॉडीज है। कॉन्टिनेंट पार्ट हमारा 29% होता है। ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रोस्फीयर पार्ट है वो हमारा 71% है। जब हम स्पेस से उसको देखेंगे तो क्या होगा, ब्लू प्लेनेट दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इसका भी हो गया है। इतना क्लियर हो गया। फिर हमारा एक क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन नंबर F, व्हाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, लैंड हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जितने जमीनी पार्ट हैं वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हैं। देख लेते हैं भाई, एशिया है तो वो भी अपर साइड में है, यूरोप है अपर साइड में, नॉर्दर्न अमेरिका अपर साइड में है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब कॉन्टिनेंट जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। अफ्रीका का आधा पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ही 2 जो है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। अब एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंटेन रेंज यूरोप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एशिया
कौन कौन सा माउंटेन रेंज जो है यूरोप। देखिए इस्थमस ऑफ पैनामा, इस्थमस का मतलब क्या होता है, एक लैंड का वो पार्ट नैरो जो दो कॉन्टिनेंट को मिलाता है, ठीक है, दो कॉन्टिनेंट ऐसे होंगे उसको ये नैरो जोन ऑफ वाटर जो है, नैरो जोन ऑफ लैंड जो है वो मिलाएगा। इसको इस्थमस कहेंगे। स्टेट क्या होता है, बेरिंग स्टेट है, ठीक है, पाल्क स्टेट है जो श्रीलंका और इंडिया को मिलाती है, वो हमारी वाटर बॉडीज होती है, ये याद रखिएगा। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कौन सा परसेंटेज है एयर का, ठीक है, तो नाइट्रोजन है, गैसेस का कौन सा परसेंटेज है, नाइट्रोजन का है क्या ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन 78% लाई करती है, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन 21% है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव का, डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग सॉलिड रॉक, कौन सा डोमेन जो है होता है सॉलिड रॉक कंपोज करेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर ये हमारा एरियल पार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर ये हमारा वाटर बॉडी पार्ट होता है, थर्ड एंड लास्ट वन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर हमारा जमीनी पार्ट होता है, उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। अब हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बताया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनली, ठीक। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट हमने आपको बताया था क्या है, देखिए डीपेस्ट पॉइंट हमारा मैरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट एलिवेशन पे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। कौन सा ऐसा ओशन है जिसको का नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, ऑब्वियसली इंडियन ओशन, ठीक है। नैरो जोन कॉन्टैक्ट ऑफ लैंड वाटर एंड बॉडी, वाटर एयर सपोर्ट लाइफ, कौन सा है ये, बायोस्फीयर है, एक ऐसा पार्ट जिसमें एयर भी आ जाए, लैंड भी आ जाए, वाटर भी आ जाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोस्फीयर बोलेंगे, राइट। ये आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू।